हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सारे कार्ड्स होपफुली आपको दिख रहे हैं, मैंने इसीलिए इधर की तरफ प्लेस किया है। कल थर्ड पार्टी की रीडिंग थी आई थिंक, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना। कल और परसों वाली रीडिंग दोनों देख लेना, उससे बहुत। और थर्ड पार्टी के बारे में अगर लोग जानना चाहते हैं तो कल और परसों वाली रीडिंग दोनों देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, मम्मा थोड़ा सा शांति रखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी चारों एलिमेंट हैं और सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। आपके पर्सन की अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये इस वक्त परेशान है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है। हो सकता है इनके घर में कोई बीमार हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी को सर्दी लग गई हो, या कहीं से पैसे का धोखा मिला है, या पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। वो एक कंडीशन हो सकती है कि पैसे की तंगी यहाँ पर दिखाई देती है। दुख, तकलीफ, परेशानी यहाँ पर दिखाई देती है। लॉस दिखाई देता है, अकेलापन दिखाई देता है। इस टाइप की इनकी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी को खो दिया है अभी हाल फिलहाल। हो सकता है किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। हो सकता है इनके किसी खास इंसान की डेथ हो गई हो इनके घर में या रिलेशन में किसी की, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट हाँ, किसी को खो दिया है, खुद को बहुत हेल्पलेस, या तो खो दिया है या खो जाएगा ऐसा लग रहा है इनको। और ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, कुछ कर नहीं सकते ऐसा लग रहा है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर यहाँ पे कोई हो सकता है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एक इमोशनल डिटैचमेंट दिखाई देता है। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी है। ये प्यार का कप अपना लेकर के बैठे हुए हैं, बट कोई शायद इनसे दूर चला गया। ये सक्सेस चाहते हैं बट किसी ने दूरी बना ली है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। या इनके घर में कोई ऐसा मेंबर हो सकता है, इनकी मदर, इनके दादी, नानी, चाची, कोई भी हो सकता है, दीदी, भाभी, जो बहुत कंट्रोलिंग है। कोई मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी इनके उसमें हो सकती है, जो कि बहुत कंट्रोलिंग है, जो इन्हें अपने हिसाब से चला रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आउटसाइडर, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे घर से किसी ने निकाल के इनको बाहर खड़ा कर दिया, उनको पराया कर दिया, दूर कर दिया। इस टाइप की एनर्जी, बहुत दुखी हैं, बहुत स्ट्रेस में है ये।
ठीक है, बहुत स्ट्रेस में है, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत दुखी डिसअपॉइंटेड टाइप की एनर्जी है इनकी। हो सकता है कुछ लोगों को 88 दिखाई दे रहा हो, 55 दिखाई दे रहा हो। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। हो सकता है कोई जॉब वगैरह के बारे में ढूंढ रहे हैं, कहीं से कोई जॉब वगैरह का अगर दिया था, या किसी भी तरीके से के कोई कॉल लेटर या फिर किसी मैसेज वगैरह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किसी को स्टॉक कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैसेज वेट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं या मैरिज कहीं है, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, हारमोनी में आना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए भी चीज़ है। कुछ लोग हो सकता है बाहर रहते हैं तो घर लौट रहे हैं या किसी के घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ में कोई एक दूर चला गया है, उसने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आ भी नहीं रहा है और ये चाहते हैं कि वो इंसान वापस लौट के आ जाए। अपनी कोई विश है जिसे ये पूरा करना चाहते हैं। प्यार प्यार प्यार, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जिनके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो, इनकी शादी या इनका रिलेशनशिप का रिवाइवल जो है ना, वो इनके फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है कि अगर इनकी जॉब लगेगी, इनके पास पैसा होगा तो चीज़ें वहाँ पे भी आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ेंगी वाली एनर्जी है। तो अभी तो ये आउटसाइडर वाली एनर्जी में है। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस हो रहे हैं, थोड़े से कॉन्शियसनेस आ रही है या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा बुद्धि जागती हुई लग रही है। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयारी है। ठीक है, ये किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग ज़रूर आ रही है, जैसे होता है ना कि एक इंसान कोई दूर चला गया, आप खो देने के डर से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी राजी है कोई इंसान कि ठीक है उसका मन नहीं लग रहा उस इंसान के बगैर, तो उसको ये कि तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे। उस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। रीडिंग को आज मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत लेट हो गई है, तो इसलिए हम लंबा नहीं रखेंगे। और हर किसी को लंबी रीडिंग पसंद नहीं आती है, ये भी एक रीज़न है, तो इसलिए भी सबका ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर हमें ध्यान रहा तो आज हम चार्म्स वगैरह लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लकी नंबर भी चेक करेंगे। मैं ले नहीं रही हूँ बट देख रही हूँ। एड ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तेज़ी से चाहते हैं सही हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस। बड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स है। स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं। हालांकि हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ हो, ठीक है, या इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक करके रखा हो, बट स्टिल ये आप पे कहीं ना कहीं से नज़र ज़रूर रखे हुए हैं। कहीं भी सोशल मीडिया से किसी कॉमन फ्रेंड्स के अकाउंट के माध्यम से या कहीं से भी किसी भी तरीके से ये आपको देख ज़रूर रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको, या आप कहाँ जा रहे हो ये भी देख रहे हैं। ये ट्रैवल प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करना चाहते हैं। ये काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी पैशनेट जो एनर्जी है इनकी आपके लिए। हो सकता है रोमांटिक फीलिंग चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग या क्या कहना चाहिए, फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में भी सोच रहे हैं आपके लिए। काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर है इनका, इनको लग रहा है जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, जल्दी से हो जाएं, एकदम कब आपसे मिल लें, इस टाइप की एक बेचैनी वाली एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। काफ़ी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं से नज़र ज़रूर रखें। और ये अंदर से ऐसा कर रहे हैं, ऊपर से हो सकता है अपने करियर पे बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है जैसे आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, आप पे आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, खुद भी नहीं कर रहे हैं और देखने भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका ध्यान है, वेट कर रहे हैं। अभी किस चीज़ों का वेट कर रहे हैं अभी हम देखेंगे। ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, वो डिसीज़न ऐसा जो परफेक्ट हो, जो सही हो,
ठीक है, ऐसा ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं। और आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, एक बहुत अच्छे हाई मोरल वैल्यूज़ वाले बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हो, एक बहुत ही प्योर सोल हो सकते हो। तो इसलिए ये ऊपर से ऐसे दिखा रहे हैं कि ये इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपसे दूरी बना के रखी हुई है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, ओरिजिनल अकाउंट से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, बट वाया वाया ये आपको चेक कर रहे हैं क्योंकि इनने आपको खोना नहीं है। अभी करियर पे ध्यान देना कुछ लोगों के लिए, जैसे हमने कहा था ना, वाइब आ रही थी कि जॉब और शादी जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हो सकता है ये अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो इनको लगता है कि अगर आपको देखेंगे या बातचीत करेंगे तो उनको क्या डिस्ट्रैक्शन होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी उस पर फोकस करने के चक्कर में हो सकता है आपसे दूरी बना के रखी हुई, आपको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं, बट इनको आपको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको बहुत हाई वैल्यूज़ में देखते हैं ये, तो स्टॉक कर रहे हैं, बट इधर से मुंह घुमा के रखा हुआ है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, या काम कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, यस, आपके पर्सन अभी जो कर रहे हैं ना, अभी आपकी तरफ तो इनका कोई बिहेवियर, किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। ठीक है, सक्सेस चाहिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में। हालांकि कर वेट रहे, देखें नथिंगनेस, क्या कुछ कर भी नहीं रहे हैं क्या? चलिए हम देखते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे चीज़ें, लेकिन साथ में नथिंगनेस का भी कार्ड है। तो नथिंगनेस का कार्ड मुझे अभी जो एनर्जी है उस हिसाब से तो ये आपके लिए कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका अभी कोई इरादा नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे, कुछ करेंगे आपके लिए, आपको अनब्लॉक करेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अनब्लॉक कर भी देंगे तो भी इनका इंटेंशन अपनी तरफ से कोई मैसेज वैसेज का नहीं है, बट क्योंकि इनको याद आ रही है तो हो सकता है चेक करने के लिए देखें आप इन्हें मैसेज करते हो कि नहीं, तो आपको अनब्लॉक करें। लेकिन अपनी तरफ से, इनकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका प्राइम फोकस अभी सक्सेस है अपनी ज़िंदगी में, क्रिएटिव होना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ से भी किसी तरीके का आपने भी इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो भी वहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड वाली एनर्जी भी है कि अगर तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। न्याय चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपके पर्सन का प्राइम फोकस अपना करियर, पैसा बनाना है। ठीक है, जब ये उस पर काम कर लेंगे उसके बाद इनका इरादा आपकी तरफ बढ़ने का है। ठीक है, पहले इन्हें अपने सपने पूरे करने, उसके बाद इन्हें आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए और आपके सपने पूरे ना कर पाएँ, आपको खुश ना रख पाएँ। तो पहले ये अपने सपने पूरे करेंगे, अपने आप को क्या कहना चाहिए, करियर चाहिए इन्हें, जो भी इन्होंने अपना गोल रखा हुआ, पहले वो गोल अचीव करेंगे, उसके बाद इनका इरादा आपकी तरफ है। तब तक ये आपकी तरफ अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे। प्लीज़ डिवाइन नथिंगनेस को और क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, नथिंगनेस को और क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ और मैसेज। यस, रिग्रेट की एनर्जी है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहले जॉब पहले करियर। ठीक है, अब अगर उसके चक्कर में आप अगर जा रहे हो दूर तो ये आपको रोकेंगे नहीं। हालांकि दिल से चाहते हैं कि आप रुक जाओ, बट अगर आप इनको हूल दे रहे हो कि नहीं हम तो जा रहे हैं, तो ये नहीं रोकेंगे आपको, क्योंकि आपको ये दुखी हैं, आपका प्यार खो दिया, इस बात का इनको दुख है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, लेकिन पहले खुद को इस लायक बनाना चाहते हैं कि आपको खुश रख सकें, आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकें, क्योंकि इनके पास जब तक ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ये आपको स्टेबल ऑफर नहीं दे सकते, और जब तक स्टेबल ऑफर नहीं दे सकते आप लोगों के बीच में फिर से इश्यूज़ आएंगे, इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई हुई है। ठीक है, ये चीज़ है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आज हम इसी से निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्रिएटिविटी एंड इंटेंसिटी, डिवाइन आपसे ये इनको यही है कि ये चाहते हैं बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलें, ठीक है, और कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। जैसे सपोज इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे इनके मन में आता है कि इनकी जॉब लग जाएगी, फिर ये आपको लिए शादी के लिए आपको प्रपोज करेंगे, या अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपको घर में लेके आएंगे। इस टाइप के इनके बहुत सारे दिमाग में इनकी चीज़ें चलती हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने सोच के रखा हुआ है कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। बहुत सारे इन्होंने सपने सजा के रखे हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, प्लीज़ बाबा जी। हाउस एंड जर्नी की नज़रिया 10 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो हो सकता है आप ट्रैवल करके एक दूसरे की तरफ जाओ, या अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, तब आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर बस जाए या आपका घर बचा रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, खुद को अपडेट करना है, कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं जो कुछ पास्ट में हुआ है। तो अगर इन्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, अगर जैसे सपोज इन्हें लग रहा है कि इनसे गलती हुई और ये खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, तो ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये खुद को माफ़ कर दें। और अगर आपसे गलती हुई है तो ये आपको माफ़ कर देना चाहते हैं, ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, आपके पर्सन को एहसास है इस बात का कि वो आपको वो सब नहीं दे पाए जो आपको चाहिए था। हो सकता है आप उनसे कमिटमेंट चाहते थे, या हो सकता है आप उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, और आप उनसे रिश्ता निभाने की उम्मीद कर रहे थे, तो ये ऐसा नहीं कर पाए। इनको मालूम है कि ये वो सब कुछ आपको देने में फेल हो गए जो आपको चाहिए था, जिसकी आपको ज़रूरत थी। कमिटमेंट ये चाहते हैं, इन्हें मालूम है कि आप कमिटमेंट चाहते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है। थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को अभी भी आप लोगों के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, और आपके पर्सन इस बात को मानते भी। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, या सोशल स्टेटस, या पैसा, कुछ भी हो सकता है। और आपके पर्सन अभी भी कुछ लोगों के लिए यही बोल रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा समय और चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए उनको सोचने के लिए। अभी भी वो पूरी तरीके से सोच नहीं पाए हैं, और ये मानते हैं कि थर्ड पार्टी कुछ और चीज़ें भी रहीं आप दोनों के बीच में, जिन्होंने आप लोगों को एक साथ नहीं आने दिया और आपको एक दूसरे से दूर कर दिया। हो सकता है कुछ लोगों ने भड़काया हो इनको, ये भी हो, इन्होंने मान लिया तो आज इनको रिग्रेट है उस बात का। चलिए फोकस करिए अपने डिवाइन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन को डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इफ़ यू बिलीव एंड नो नीड टू वरी, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
तुम जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए तो आपको पॉजिटिव सोचना है, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगे तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आएगी। जैसा सोचोगे वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लोगे। तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और अच्छा अच्छा सोचिए और वही सोचिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। उसके बारे में बात मत करिए जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हो। चलिए अब हम कुछ चार्म्स ले लेते हैं। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाते हैं, पोस्ट पड़ती है तो उसके नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मिसिंग यू। चीटिंग, यस चीटिंग तो हुई है यहाँ पर, एहसास भी है आपके पर्सन को इस बात का। थ्रोट चक्रा, हो सकता है आप लोग खुल के कम्युनिकेशन या तो नहीं करते हो, दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ बोलना होता है कुछ बोल जाते हो, उस टाइप की एनर्जी है। तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही। तो अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो, डिवाइन कह रहे हैं। ट्रस्ट, भरोसा रखो, या तो अपने पर्सन के ऊपर भरोसा रखो या खुद के ऊपर भरोसा रखो। और जब दोनों पे ना कर पाओ तो अल्टीमेटली आपको भगवान पे भरोसा ज़रूर करना है, डिवाइन पे ज़रूर भरोसा करना है, अपने स्पिरिट एंजल्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। समझ में आया? तो जो चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, बट आपको अपना भरोसा कम नहीं करना है। किसी पे नहीं हो रहा तो डिवाइन पे भरोसा करो कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। चक्रा हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। हो सकता है सारे ही चक्रा जो हैं वो यहाँ पर इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो आपको अपने सातों चक्रा पे काम करना चाहिए। चक्रा हीलिंग क्या होती है अगर आप जानना चाहते हो तो हमने वीडियो डाली हुई है मेरे सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, तो जाके वहाँ पे देख सकते हो। और अदरवाइज थ्रोट चक्रा की वीडियो तो मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है, बट काफ़ी पहले डाली हुई थी, तो सर्च कर लेना, बाकी फिर कहीं भी देख सकते हो आप। कमिंग सून, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं वो। ट्रैवल दिख भी रहा था वहाँ पे, ठीक है, तो ट्रैवल दिख रहा था, तो हो सकता है ट्रैवल, क्योंकि दोनों ही एनर्जी में स्प्रेड में और ट्रैवल आया था। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 1 नंबर। 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग तो आ ही रही है, तो 1 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इतनी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की या गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।